मैं 2018 में आई थी यहाँ पे और तब से मैं एसआई के लिए ही लगी हूँ। मैंने कोई और एग्ज़ाम दिया ही नहीं। मैंने ये 5 साल हो गया मैंने अपनी डीपी चेंज नहीं किया। आज मैंने लगाया है सितारे तो आसमान में चमकते हैं, हमें जुनून है कंधों पे चमकाने का। को कहते हैं जुनून। 5 साल से मैंने चेंज नहीं किया। मैंने कहा जब मुझे मिल जाएगी मैं अपना लगाऊंगी, मतलब यूनिफॉर्म में। 5 साल हो गए, मैंने सोचा इस साल मैं चेंज कर लूँगी इसको, लेकिन नहीं बदला। क्यों? क्योंकि भाई जिसके पास पैसा होगा वही बदलेगा ना। हम लोग के मतलब पापा उस लायक नहीं, पापा थोड़ा माइंडली डिस्टर्ब है। किताबें देखिए, एक एक अक्षर लिखते वक्त एक एक सपने जिए होंगे इन्होंने। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी राय और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। इससे पहले हमने कई स्टूडेंट्स की कहानियां आपको दिखाई, लेकिन मैक्सिमम वो हुआ करते थे लड़के। तो कुछ चीज़ें आसान सी महसूस होती थी कि लड़के अपने गांव, अपने घर से दूर किसी शहर में एक 3x4 के कमरे में, या ये कितना कमरा होगा अभी इनसे पूछेंगे, तो छोटे से कमरे में, जो मैंने पटना की वीडियो आपको दिखाई थी, वो कमरा कितना छोटा था, उसमें वो जो बच्चा रहता था वो अपना पैर भी नहीं फैला पाता था। लेकिन तब भी वो चीज़ें थोड़ी सामान्य सी लगती थी कि अपने घर से दूर तैयारी के लिए कोई बच्चा बाहर आया। लेकिन आज जो कहानी है ना, वो एक लड़की की है जो यूपीएसआई के पेपर के लिए अपने घर से दूर 3-4 साल की तैयारी करने के बाद भी कैसे फ्रॉड होता है उस पेपर में, और तब भी वो लड़की अभी हमारे साथ है। हम उनसे बात करेंगे और आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि बहुत आसान नहीं होता अपने घर से दूर रहना, अपने माँ बाप से दूर रहना। होली, दिवाली, खिचड़ी, इन तमाम त्योहारों में जो हमारे सामने तमाम तरीके की डिशेस आती हैं घर में, उसको छोड़ के अपने साथ एक छोटे से कमरे में अपने भाई के साथ ये रहती हैं और पहले सब कुछ मैनेज करती हैं, उसके बाद ऐसे किताबों के साथ बैठती हैं। हालांकि आज पता नहीं पढ़ पाएंगी कि नहीं, क्योंकि हम लोग आ गए हैं आपको डिस्टर्ब करने। नाम क्या है आपका? मेरा नाम कल्पना है। कल्पना, मुझे ये बताइए कि आपकी कल्पना तो रही होगी कि आप एसआई बने और ये सारी चीज़ें। मैम, मैंने तो अपना मतलब मेरा ड्रीम ही था शुरू से कि मुझे एसआई बनना है। और कल्पना क्या, मैं मतलब उसको जी रही थी। आप समझ सकती हैं कि मैं अपनी रियल लाइफ में उसको ले आई थी कि मुझे बनने के बाद क्या करना है, कैसे करना है, फैमिली का कितना सपोर्ट करना है, सबका ध्यान रखना है। लेकिन जब ये स्कैम हुआ तो उसके बाद मैम मुझे पढ़ने का तो मन ही नहीं होता, बस किताबें लेके बैठी रहती हूँ। मतलब दिमाग ही नहीं लगता कि मुझे क्या करना है। यूपीएसआई की सारी बुक्स मैंने रख दी हैं, मैं उनको कभी नहीं खोल रही हूँ, क्योंकि मेरा मन करता है अब जॉब तो मिलने से रही, क्योंकि ये इतना स्कैम हो रहा है, इतना घोटाला हो रहा है। 15 लाख 20 लाख वाले नौकरी ले रहे हैं, तो हम लोग का क्या होगा? हम लोग तो पैसे नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग मेहनत कर सकते हैं बस, और कुछ नहीं हम लोग के बस की बात है। बस की बात तो होती मैम, अगर घर वाले इतने पैसे वाले होते हैं तो हम लोग भी 10 से 20 लाख क्या 50 लाख भी दे पाते। अगर घर से इतना पैसा, घर में भी सब मिडिल क्लास के हैं, आप समझ रही होंगी, खाना खर्चा चला पाते हैं और हम लोग को पढ़ाई के लिए पैसे भेजते हैं। तो मैम हम लोग क्या करें? ये सरकार भी नहीं सुन रही है हम लोग का। बच्चे चिल्ला रहे हैं, बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है हम लोग की। हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं। हमारा भाई भी रहता है साथ में, वो भी एसएससी की तैयारी कर रहा है, छोटा है। लेकिन मैम हम पूरे घर का काम करते हैं और खाना बनाते हैं, सब काम तो आप जानती हैं कितना होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, अपना टाइम मतलब 1-1 मिनट का टाइम बचा के पढ़ते हैं। लेकिन बंद कर दूं कल्पना? मुझे ये बताइए पहले कि जब पहली बार अपना घर छोड़ के आप निकली होंगी पढ़ाई तैयारी के लिए, तो वो कैसा माहौल था? क्या सोच रही थी आप? क्योंकि एक लड़की के लिए बहुत होता है घर से निकलना। मतलब हम 2 दिन के लिए किसी ट्रिप पर निकलते हैं तो भी हम लोग को अपने घर की याद आती है, कैसे रह रही होंगी मम्मी, कैसे ये सारी चीज़ें। तो आप जब पहली बार निकली होंगी तो क्या कुछ सोच रही होंगी कि ये सारा कष्ट तो है, ठीक है, लेकिन एक दिन जब मेरे को कुछ अचीवमेंट मिलेगी तो ये दर्द, ये कष्ट नहीं समझ आएगा? बिल्कुल मैम, जब मैं आई थी तो मुझे यहाँ का मतलब मैं पहली बार आई थी लखनऊ। एक फ्रेंड आई थी, उसके साथ मैं आई थी, और मुझे यहाँ का कुछ भी नहीं पता था। कैसे कहाँ कोचिंग करना है, कैसे पढ़ना है, कुछ भी नहीं पता था। मैं अपनी जिद से आई थी कि मुझे पढ़ना है। जी जी, कस्बा है मैम, शाहाबाद पड़ता है ये, तो हरदोई के पास है, डिस्ट्रिक्ट हमारा हरदोई है।
तो ये मतलब मुझे यहाँ का कुछ भी नहीं पता था कैसे कोचिंग करना है, लेकिन एक मन में ख्याल था कि मुझे बनना है। घर से जब मैं पढ़ती थी 12th में थी तभी से मैंने सोच लिया था मुझे यूनिफॉर्म चाहिए। तो मुझे लगा कि ये वहाँ तो संभव नहीं है, इसके लिए मुझे निकलना पड़ेगा। घर वाले नहीं चाहते थे कि मैं निकलूं, क्योंकि आजकल का माहौल आप जानती हैं लड़कियों के लिए मतलब सेफ नहीं था। तो फिर मैं यहाँ पे आई तो मुझे कुछ भी नहीं पता था। आप अपने फ्रेंड के साथ रहती थी? जी जी, मेरी फ्रेंड थी, मैं उसके साथ रहती थी। आप कितने सालों से तैयारी की थी यूपीएसआई की? एक बार इनका दीवार दिखाइए, मतलब पूरे मानचित्र को तो इन्होंने दीवार पे ही सजा दिया है। ये बहुत आसान होता है ऐसा मैप सामने हो तो चीजें याद रखना? ये होता है ये मैप, जैसे कि मैं जब लेटती हूँ कभी किसी टाइम मतलब 10 मिनट अगर थक गई हूँ तो सोचती हूँ कि लेट लूँ, तो उसके बाद ये सामने रहता है तो कहीं ना कहीं ये हम लोग को हाँ ध्यान जाता है कि कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ है या कौन सा देश कहाँ है, कौन सा राज्य कहाँ है। ये हम लोग इसको देखते हुए तो हम लोग को मतलब ये मतलब हाँ वही तो माइंड मैपिंग जिसे कहते हैं वो, उससे ज़्यादा हम लोग को मतलब ध्यान रहता है ये पूरा। बारे बता रही है मेहनत कितना हुआ है। अच्छा मुझे थोड़ा बताइए कि कितने सालों से आप एसआई की तैयारी कर रही थी? मैम मैं 2018 में आई थी यहाँ पे और तब से मैं एसआई के लिए ही लगी हूँ। मैंने कोई और एग्जाम दिया ही नहीं। मतलब दिए भी हैं, नहीं मैम दिए हैं मैंने। व्हाट्सएप पे भी इन्होंने जो लगा आपने देखा, आप दी समझेंगी नहीं। मैंने ये 5 साल हो गया मैंने अपनी डीपी चेंज नहीं किया। आप बताइए लड़कियां कितना चेंज करती हैं। मैंने 5 साल से अपने मतलब व्हाट्सएप का डीपी नहीं बदला। और आपने देखा होगा, मैं आपको बताऊं मैंने लगा के क्या रखा है, अपनी जो स्टोरी लगाते हैं ये देखिए क्या लिखा हुआ है। आप पढ़ के बताएंगी? पढ़िए। आप ही पढ़ दीजिए, आपके जज्बात हैं। मैंने लगाया है, सितारे तो आसमान में चमकते हैं, हमें जुनून है कंधों पे चमकाने का। ये 5 साल से व्हाट्सएप पे इन्होंने जो डीपी लगा रखी है वो भी आप एक बार दिखाइए। इसको कहते हैं जुनून। 5 साल से मैंने चेंज नहीं किया। मतलब अपना फोटो तो कभी लगाया ही नहीं। मैंने ये सोचा था जब स्टार मिलेगा तो लगाएंगे। हमारे घर वाले कहते थे कि ये जो है अब बदल दो, बहुत हो गया है। तो मैंने कहा जब मुझे मिल जाएगी मैं अपना लगाऊंगी, मतलब यूनिफॉर्म में ही। 5 साल हो गए, मैंने सोचा इस साल मैं चेंज कर लूँगी इसको, लेकिन नहीं बदला। क्यों? क्योंकि भाई जिसके पास पैसा होगा वही बदलेगा ना। जब मैं इसको देखती हूँ ये डीपी, हमने तो जब रिज़ल्ट आया था दी सच में मैंने व्हाट्सएप हटा दिया था। मतलब मैंने कहा मैं इसको देखूँगी तो मुझे बहुत बुरा लगता है, मैंने व्हाट्सएप हटा दिया था। लेकिन फिर काम की चीज़ें होती हैं, ग्रुप से जुड़ना होता है, जैसे कि जाना पड़ता है, तो व्हाट्सएप बहुत ज़रूरी होता है उसके लिए। कहीं ना कहीं ग्रुप हैं सारे जो कि हम लोग को जाना पड़ता है, तो उसकी जानकारी व्हाट्सएप से ही मिलती है। तो मुझे फिर करना पड़ा, इंस्टॉल किया फिर मैंने, लेकिन मैंने फिर भी डीपी नहीं चेंज किया। मुझे थोड़ा अपने घर परिवार के बारे में बताइए, कैसा है घर आपका? घर क्या दी, वही चाचा हम लोग को पढ़ा रहे हैं, मतलब चाचा सपोर्ट करते हैं पूरा और पढ़ने के लिए कहते भी हैं। मैंने सोचा इस बार मैंने उनसे कहा कि मतलब अब इसमें नहीं जब नाम आया तो मैंने कहा मैं पढ़ा लेती हूँ कहीं, फिर मतलब कर लूँगी, क्योंकि कब तक आप आखिर पढ़ाएंगे हम लोग को। और मतलब घर पे भी इतना नहीं है। मम्मी पापा? हाँ मम्मी तो, पापा तो हम लोग के मतलब पापा उस लायक नहीं, पापा थोड़ा माइंडली डिस्टर्ब है, तो चाचा ही करते हैं हम लोग को। नहीं कुछ नहीं, वो मतलब घर पे भैंस वैसे हैं तो उनका चारा वगैरह वो सब करते हैं, और चाचा ही हम लोग को पढ़ा रहे हैं। मम्मी घर पे ही करती हैं, वही मतलब वही डेयरी का काम होता है वैसे तो। और तो मैंने सोचा, लेकिन दी ये पैसे वाले अगर जॉब लेंगे तो हम लोग का क्या होगा? आप बताइए क्या होगा, हम लोग कैसे जॉब ले पाएंगे? जबकि मैंने इतना मेहनत किया और अच्छे नंबर भी लाई, लेकिन हम लोग का सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों? 2018 से आप एक वैकेंसी की तैयारी कर रही थी? हाँ, क्योंकि वैकेंसी आई नहीं थी तब भी, और आने के लिए भी हम लोग को ट्विटर कैंपेन करना पड़ा
कि ये आए, और आने वाली थी। हर साल हम लोग को बताया जा रहा था आज आने वाली है, कल आने वाली है, मतलब उस पर नोटिफिकेशन आता था। लेकिन कैसा अभी तो आई है ये 2021 में, और उसके बाद एग्ज़ाम भी कराया। एग्ज़ाम कराने के लिए भी बच्चों ने बहुत बवाल किया था, तब एग्ज़ाम हुआ इसका। लेकिन एग्ज़ाम हुआ तो इसमें बहुत बड़े स्तर पे धांधली हुई है। ये जो कंपनी एग्ज़ाम करा रही है, कुल मिला के उसी ने पैसा खाया है, मुझे ऐसा लग रहा है। अब हम लोग क्या ही बोले। देखिए, जब मेरी इनसे बात हुई और इनका व्हाट्सएप मैंने देखा ना, तो एक बार जैसे होता है ना, कुछ चीज़ें जो आपको एकदम इमोशनली अट्रैक्ट करती हैं या मजबूर करती हैं किसी इंसान से बात करने की, वो था इनका व्हाट्सएप डीपी। जब मैंने इनकी डीपी देखी तो मुझे ये साफ समझ आ रहा है कि आप ही सोचिए ना कि कोई इंसान के लिए ये सपना नहीं था, ये उनके लिए हकीकत था। तभी तो आप बिल्कुल दी हकीकत थी हमारे लिए, बिल्कुल हकीकत। क्या मुझे अपने ऊपर इतना विश्वास है कि मैं क्या कर पाऊंगी, इसीलिए मैंने कोई और एग्ज़ाम के बारे में सोचा ही नहीं। क्योंकि मुझे लगा था कि इसमें 4 सब्जेक्ट हैं, और मुझे पता था कि मेरे चारों सब्जेक्ट मैंने बहुत अच्छे किए हैं। रीजनिंग में मैं 40 में 35 मेरे क्वेश्चन सही हैं, तो दी बड़ी बात होती है। अब वो भी बहुत लेंदी क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के, और मैंने मेहनत किया था, और मेरे घर वालों को भी यकीन था कि मेरा हो जाएगा इसमें। तो कितने में से कितना मार्क्स मिला आपको? दिए 160 होता है, उसमें 105 सही है हमारा। लेकिन इसकी मेरिट कभी भी 85 86 से ऊपर गई ही नहीं, आज तक का रिकॉर्ड है, आप पीछे चेक कर सकती हैं। जब से भी ऐसा ही इस साल, और क्यों गया है ये भी आप समझ सकती हैं, क्योंकि दी इस बार तो बच्चों का 155 156 157 यहाँ तक कि 160 तक सही है। आप सोचिए कैसे हो सकता है कंपटीशन के उसमें। बल्कि 2 घंटे में दी पेपर हल करना, मतलब हम लोग को आ रहा था, लेकिन हम लोग के पास इतना टाइम नहीं था कि मैं उसको सॉल्व कर सकूं। क्योंकि इतना लेंदी क्वेश्चन आप पढ़ने में भी 1 से 1.5 मिनट लेंगी, तो आप बताइए 120 मिनट में 160 क्वेश्चन कैसे कर सकता है कोई। क्या हो सकता है आंसर पहले से पता हो, बस टिक। हाँ, बस यही तो मैं कह रही हूँ, सबको आंसर पहले से पता था, टिक भी नहीं किया उन्होंने। वो बच्चे माउस लेके बैठे हुए थे, बाहर से कोई और टिक कर रहा था। ऐसा हुआ है, बच्चों के पास सारे एविडेंस हैं। बाद मैंने मतलब बीएससी में एडमिशन लेने के लिए मैंने पढ़ाया। मैं स्कूल में पढ़ाती थी, सिलाई भी करती थी। आने के बाद मैंने बहुत किया, तो मम्मी से बात हुई तो मम्मी बोल रही है इससे तो बढ़िया तुम पढ़ाती रहती तो अच्छा था। उसमें कम से कम टेंशन तो नहीं थी, घर पे भी थी, सेफ थी, और इतनी पैसा भी मिलता था दी पैसा। वहाँ के हिसाब से वहाँ कहाँ खर्चा होता है, घर में तो आप समझती हैं खाना खर्चा तो घर ही का होता है, हम लोग का तो पैसा बचता ही था। लेकिन यहाँ पे मैं इसलिए आई थी क्योंकि मुझे दरोगा बनना था, और सारे सपने हमारे सब बेकार कर दिए इन लोगों ने। यहाँ से पहले मैं रहती थी दूसरे रूम में, तो इससे भी ऊपर कोई मतलब छत नहीं है, और जहाँ पहले रहती थी वहाँ पे भी नहीं थी। तो वहाँ पे थोड़ा बाथरूम था, तो हम लोग वहाँ पे बाथरूम के अंदर पहले तो पानी वहाँ रहता था, तो वाइपर से पानी साफ करते थे हम लोग, क्योंकि थोड़ा सा ठंडा लगे। तो वहाँ पे बैठ के बाथरूम में हम भाई हमारा है और मैं दोनों पढ़ती थी, और वहाँ पे पेट के बल लेट के ऐसे तकिया जो है वो लगा के, मतलब यहाँ पे लगा लेती थी, और फिर लेट के पढ़ती ताकि थोड़ा सा नीचे से ज़मीन ठंडी रहे। देखिए, मैं बार बार कहती हूँ ना कि जो गरीब परिवार के बच्चे होते हैं उनके लिए पढ़ना, मैं गरीब इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत लोगों के सपने इतने आसान नहीं होते, और बहुत लोगों के लिए चीज़ें इतनी आसान नहीं होती। चांदी का चम्मच लेकर बच्चे पैदा नहीं होते हैं, जो मिडिल क्लास गरीब परिवार के बच्चे होते हैं, जो गांव के बच्चे होते हैं। उनके साथ सोच रहे थे हम लोग कि हम लोग भी बड़े बनेंगे। कब बनेंगे? जब कुछ बन जाएंगे, तब हम लोग भी बहुत अच्छे बनेंगे और अपना परिवार भी अच्छा बनाएंगे। लेकिन बनने के बाद मैम 2 स्टार बहुत अच्छी जॉब है, मतलब मेरा ड्रीम था, लेकिन मेरे लिए तो वो समझो जिंदगी था। इसीलिए इन्होंने अपना व्हाट्सएप का लाइन भी लिखा है कि सितारे आसमान में चमकते हैं, मुझे जुनून है कंधे पे चमकाने का। और मैम वो संभव भी था हमारे लिए, संभव था क्या, संभव है। अभी ये एग्ज़ाम कराएं तो अभी मैं दम रखती हूँ, मेरा एग्ज़ाम निकलेगा,
बिल्कुल निकलेगा, क्योंकि 160 में से आप 100 नंबर से ऊपर ले जाएंगे। बिल्कुल तो इसका मैम। मतलब और कि मैम आपने गर्ल्स का मेहनत कभी की है। ये जो हमारे नंबर आए हैं ये कभी जनरल बॉयज़ का इतना नहीं गया आज तक का। मैम एक बात बताइए, क्या 2 साल में बच्चे इतने बड़ीज हो गए जो 160 में 160 ले आ रहे हैं? जो सरस्वती जी खुद उतर के लग रहा है आशीर्वाद देके। और पीईटी एग्ज़ाम हुआ था जो कि 10th लेवल का था, तो उसमें वही बच्चा 18 नंबर लाया और इसमें वही बच्चा 160 में 158 लाया। आप बताइए संभव है? 1 महीने बाद ही हुआ था उसका एग्ज़ाम। आप बताइए 1 महीने में कैसे वो उसको ब्रह्म ज्ञान मिल गया, क्या हुआ? आप सोच सकती हैं। मुझे ये बताइए कि आपको दोबारा हिम्मत होती है किसी और पेपर की तैयारी नहीं, करने? बिल्कुल नहीं होती है मुझे। अब मुझे पढ़ना भी नहीं है, अगर मतलब इसमें कुछ नहीं किया गया तो मुझे पढ़ना भी नहीं है, क्योंकि जब मैं इतना पढ़ने के बाद मैंने कुछ नहीं, मतलब मेरा कुछ नहीं हुआ। मैम वैसे हुआ तो है, बहुत कुछ मैंने किया, गेन भी किया, लेकिन ये बात ये है कि ये धांधली ना होती तो हम लोग ही सिलेक्टेड थे। हम लोग की वैकेंसी किसी और ने ली, तो ये आपने सबूत देखे होंगे बच्चों के पास, एक से एक सबूत है और वो भी टेस्टेड सबूत है। तो आप बताइए ये धांधली नहीं तो क्या है? सुन रहा है आप लोगों की बातें? कोई नहीं सुन रहा मैम, कोई नहीं सुन रहा। हम लोग धूप में जाके बैठते हैं और कोई सुनने नहीं आता। मीडिया तो आती है लेकिन और कोई नहीं आता। पुलिस वाले भी बच्चों को धमकाते हैं, अगर यहाँ पे शोर करोगे और यहाँ से बाहर जाओगे तो सबको बंद कर दिया जाएगा, ऐसे बोलते हैं। ये भी डर लगता है। और मैम जो बच्चे नहीं आ रहे हैं वो इसी डर से नहीं आ रहे हैं कि FIR हो जाएगी तो ज़िंदगी ही बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि स्टूडेंट के नाम अगर FIR हो गई तो वो किसी एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकता। इसलिए बच्चे बहुत डर रहे हैं, नहीं आते हैं। आप लोग कितने भाई बहन हैं? हम लोग मैम, मेरा एक भाई है और एक बड़ी बहन है और मैं हूँ। हाँ, शादी हो गई दोनों की। और मतलब मेरी जॉइंट फैमिली है, मेरे चाचा और मतलब सब जॉइंट में रहते हैं। उनके भी एक बेटा है और 2 बेटियां हैं, एक की शादी हो गई है। तो सभी भाई बहन 6 हैं वैसे तो। ऐसे कभी कोई त्यौहार वगैरह आता होगा तब आपको लगता होगा कि अगर मैं तैयारी नहीं कर रही होती तो शायद अपने परिवार के बीच होती? बिल्कुल मैम, कभी ख्याल पहले तो नहीं आता था, अभी आता है। अब आने लगा। पहले नहीं आता था। पहले मैं सोचती थी मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ, मतलब मैं जो कर रही हूँ वो मतलब घर पे कोई नहीं कर रहा है, मैं ऐसा सोचती थी। और अब आता है कि काश मैं वहीं होती, नहीं निकली होती अपने घर की जंजीर को तोड़ के। मतलब मैं ऐसा सोचती नहीं, फिर मुझे कुछ करना है। सही बात है। मैं सोचती हूँ मैंने जो किया है क्या सही है, अब सोचती हूँ। लेकिन पहले मैं सोचती थी कि मैं जो कर रही हूँ बहुत अच्छा है। अब परेशान नहीं हुई, कोई तो होगा ना जो सुन रहा होगा। देखिए मैं बात ही नहीं कर पा रही हूँ इनसे, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे बात करूँ। बात में इनके आंख से आंसू आ जा रहा है। आप ऐसे समझिए कि अपने परिवार से किसी तरह ये लड़के यहाँ पर आई, फिर उसके बाद इन्होंने करीब 2 या 3 साल की तैयारी के बाद एक पेपर देने के लायक बनी। आप ऐसे समझिए कि 160 में से 100 से अधिक नंबर लाना ये बहुत मेहनत है। अब ये किताबें देखिए, एक एक अक्षर लिखते वक्त एक एक सपने जिए होंगे इन्होंने, लेकिन आज इनके साथ जो धांधली हुई है उसके बाद ये हिम्मत नहीं जुटा पा रही हैं। अब इन्हें ये लगता है कि शायद ये कोई और तरीका अपनाई होती, शायद कोई और मेहनत करके पैसा इकट्ठा कर ली होती तो नौकरी ज़्यादा आसान होती। अब सबसे बड़ी बात ये है ना कि जो किसान परिवार के बच्चे हैं, जो मजदूर परिवार के बच्चे हैं, उनके लिए बड़ा कठिन सा हो जाता है तैयारी कर पाना, क्योंकि जब आप ऐसे कमरों में आकर रहते हैं उसका किराया 2 से 3,000 रुपये होते हैं। उसके बाद अलग अलग खर्चा अलग होता है। परिवार वो एक बोझ अलग उठाए, फिर 2, 3, 4, 5 सालों तक उठाए, फिर उसके बाद जब परीक्षा नहीं निकलती है तो बच्चों के साथ क्या होता होगा, ये एक सोचने की बात है। ये रूम का किराया कितना है? ये इसका तो बहुत पड़ता है हम लोगों से, क्योंकि हम लोग इसलिए यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे शोर ना हो। वैसे तो रूम बहुत सस्ते भी मिल जाते हैं यहाँ पे, लेकिन वो कंजेस्टेड होते हैं। जैसे कि एक फ्लोर पे कई सारे रूम होते हैं, लेकिन नहीं है तो कंजेस्टेड तो बहुत है, लेकिन ये है कि फ्लोर वाइज है। तो इस पे और भी जैसे रूम होते हैं तो कुछ लोग सर्विस वाले होते हैं, सभी बच्चे पढ़ने वाले नहीं होते हैं। तो हम लोग इसलिए फ्लोर वाइज रूम लिए हैं ताकि यहाँ पे कोई हम लोग को डिस्टर्ब ना करे,
हम लोग अपना अंदर आराम से पढ़ सकें। वैसे अगर पास पास रूम वैसे होते हैं तो ऐसा लगता है कि उधर कोई शोर कर रहा है, तो हम लोग का कंसंट्रेट नहीं हो पाता है, इसलिए हम लोग आके हल्ला कर रहे हैं। नहीं दी, ऐसा नहीं है कि नीचे से आवाज़ नहीं आती है ऊपर। नीचे कोई बोलता है तो ऊपर नहीं आता है, क्योंकि हम लोग गेट भी बंद रखते हैं। मुझे बताइए कैसे, कितना किराया लगता है, एक महीने का खर्चा कितना होता है जब आप घर से बाहर खर्चा आते तो दीदी होता है, अच्छा होता है, अच्छा खासा। 2 लोग हैं ना, क्योंकि बुक्स भी होती है, कोर्स भी लेना पड़ता है हम लोग को, और मतलब हैं? कभी कुछ ऐसा हुआ कि मतलब किताबों के लिए मम्मी को ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ी हो? मम्मी तो हम लोग जब जाते हैं तो मम्मी कहीं ना कहीं पैसे कलेक्ट, मतलब जैसे भी हो पाए, मतलब इकट्ठा करके जितना भी हो सकता है वो हम लोग को अलग से देती हैं। अपना अपना क्या पता साड़ी के लिए कोई दिया हो रिश्तेदार, या फिर कहीं घूमने गई हो, नहीं मिलता है रिश्तेदारों में, वो सारा बचा बचा के आप लोग बिल्कुल हम लोग को देती हैं, जैसे भी हो सकता है, जितना भी हो पाता है देती हैं हम लोग को अलग से। सर बार बार अगर जब इनसे बात करो ना तो बार बार घूम के सिर्फ एक ही चीज़ पे आ जा रही हैं कि हेलो, और रोने लग रही हैं। भैया ये आप एक बार ये किताबें आप दिखाइए। भैया मैं यहीं पे हूँ अभी। जी 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 भैया, हाँ भैया बताइए। ये इनकी किताब, ये इन्होंने ये इन्होंने हिंदी की तैयारी की है इन्होंने। अच्छा, मैं बहुत नर्वस हो जाती हूँ जब किसी लड़की से उसके संघर्ष की कहानी पूछती हूँ, और जब वो सामने वाली लड़की ऐसी हो जो एक तरफ से इतनी मेहनती हो और दूसरी तरफ टूट के बिखर जाने जैसी बात करती हूँ। समझ नहीं आता है कि कैसे मैं आपको हौसला दूँ, कैसे मैं आपको ये बोलूँ कि आप जो सोच रही हैं वो आपको मिल जाएगा, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि वो संभव है या नहीं। क्योंकि जब लेकिन दी सरकार चाहेगी तो हम लोग को मिल जाएगा, सरकार चाहेगी तो मिल जाएगा, क्योंकि मतलब कर्मचारी जो भी उनके हैं वो तो नहीं सुनेंगे, अगर उन तक आवाज़ जाएगी तो वो सुनेंगे। मुझे मतलब यकीन है, ऐसा मुझे लगता है, लेकिन आवाज़ नहीं पहुंच रही है बच्चों की। बच्चे इतना रो रहे हैं, इतना चिल्ला रहे हैं, लेकिन कोई उन तक आवाज़ नहीं पहुंचाने वाला है। तीन चार 5 सालों के तैयारी के बाद जब एक लड़की को ये पता चले कि उसकी वैकेंसी पर दरअसल वो नहीं कोई एक और है जो पैसे की वजह से, हाँ पूरा मतलब जितनी भी वैकेंसी है, मतलब पूरी वैकेंसी खरीद ली गई है एसआई की, उसमें हम लोग की भी सीट है कहीं ना कहीं। होगी। बिल्कुल मैम है, पक्का है, क्योंकि मुझे यकीन है उसमें हमारी सीट, और कहीं ना कहीं हम लोग की सीट ही गई है, मेहनत वाले बच्चों की ही सीट गई है। देखिए मैं इसलिए इस बात पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ क्योंकि अखबार की कटिंग में लगातार चीज़ें निकल कर आ रही हैं कि एक बच्चा पेपर देने जाता है और उसका फिंगरप्रिंट मैच नहीं करता है, लेकिन उनका रिटर्न हो चुका है। तो आप सोचिए कि इसका मतलब ये माने कि उनका डीवी भी होता है, और वो भी उनका डीवी पुलिस लाइन में ना होके वहाँ भर्ती आयोग में करवाया जाता है। आप बताइए ऐसा आज तक हुआ है कभी? उनको स्पेशली ट्रीट किया जा रहा है। तो आपको लगता है कि अगर शायद मैं भी एक अच्छे परिवार से आती जिनके पास 15 से 20 लाख होता और परिवार की अच्छी पहुंच होती तो मिल जाता ना, तो हम लोग को इतना मेहनत ही नहीं करना पड़ता, हम लोग आराम से आसानी से आते और वर्दी लेके चले जाते, बढ़िया घर पे आराम से रह रहे होते। घर से ही आते, ना कि यहाँ रहते, घर से आते, वर्दी लेते और चले जाते अगर पैसा होता। और पैसा भी होता, साथ ही साथ सोर्स भी होता, क्योंकि पैसा भी कहाँ देना है, पैसा तो कोई भी जमीन जायदाद बेच के भी दे देगा, लेकिन पता तो कहाँ देना है ये भी तो पता होना चाहिए। घर वाले कहेंगे हर किसी के, लेकिन ये पता तो हो कि पैसा ही देना है, मेहनत नहीं करनी है। वही बात है ना। तो मेहनत नहीं करेगा बच्चा, पैसा दे देगा, कहीं से भी दे, जमीन बेच के दे देगा अगर पता चले तो। क्योंकि देखिए कल्पना से बात करते हुए 2-4 बातें मेरे जहन में बार बार आ रही हैं। एक पहली ये कि जब आज 5 साल बाद इस कॉपी को देखती होंगी या उन किताबों को देखती होंगी जो इन्होंने मेहनत करके तैयार की है, ये जो नोट्स इन्होंने तैयार किया, तो इनके जहन में बार बार ये बात आता होगा। ये देखिए इन्होंने पूरा भर दिया है। इनके जहन में बार बार ये बात आता होगा कि जब सब्जी काटते हुए कभी हाथ कटा है तो
मम्मी को नहीं बताया होगा इन्होंने कि कितना बुरा लगता है अपने परिवार से दूर रहना। जब कभी किसी चीज़ की कमी महसूस हुई होगी या कभी बहुत परेशान हुई होंगी तो माँ की गोद नहीं मिली होगी रोने के लिए, लेकिन तब भी उस समय तक वो ये लड़ सकने की हालत में थी, उतना जुनून, उतना जज्बा था कि ये लड़ लेती। लेकिन आज जब इतना मेहनत कर लेने के बाद, उस परीक्षा में इतने अच्छे नंबर ला लेने के बाद उन्हें ये पता चले कि उनको नौकरी सिर्फ इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि उनके पास एक मोटी रकम नहीं है, 15 से 20 लाख रुपए नहीं है, तो फिर वो मेहनत ना कहीं पहाड़ से भी ज़्यादा भारी लगने लगती है कि कैसे 5 साल अपने घर परिवार से दूर रहना, कैसे सब्जी लाना, मैं क्या बताऊँ, मतलब एक बहुत मुश्किल होता है। मैं इस बात को इसलिए आसानी से समझ पाती हूँ क्योंकि मैंने समझा है, इस चीज़ों को झेला है। मैं भी 1-2 साल तैयारी की हूँ, हालांकि मैं बहुत पहले ही समझ गई थी कि मेरी बस की बात नहीं है। कल्पना, आपकी मेहनत को मैं समझ रही हूँ। मैं तो अपने घर से रह के तैयारी कर रही थी, आप तो भी अपने घर से बाहर है, और ये बहुत बड़ी बात होती है एक लड़की के लिए, घर से बाहर रहना। और फिर मम्मी का भी कभी फ़ोन आए तो अपने दुख को छुपा के उनको खुशी से बात करना, उनको हौसला देना कि मम्मी मैं खुश हूँ, मैं अच्छे से मैनेज कर रही हूँ। ये सारी चीज़ें एक लड़की का ज़्यादा अच्छे समझ पाती है। समझ सकती कोई ऐसा कुछ कहानी अगर आपको याद आ रही हो कि उस दिन तो बहुत बुरा हुआ मेरे साथ लेकिन मैं बता नहीं पाई मम्मी को? नहीं मैम, रिजल्ट आपको पहले पता चला था कि घर वालों को? नहीं, मुझे ही पता चला था। तो कैसे बताया आपने कि मेरा मेहनत सफल हो गया? नहीं, जब मैंने आंसर की देखी तो मैंने रात में ही फ़ोन किया था घर पे, तो घर वाले बहुत खुश थे। फ़ोन भी कर देते नहीं? हाँ, ठीक। नमस्कार, मैं हूँ पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। ये एक गरीब परिवार की एक लड़की की कहानी है, गरीब या मिडिल क्लास समझ लीजिए। हाँ, एक छोटे से कमरे में तैयारी कर रही एक बच्ची जो अपने पूरे घर को ऐसे मैप से सजा कर तैयारी कर रही हैं। आपको कैसा लगा है मुझे ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि क्या आपके घर परिवार की भी कोई लड़की ऐसी ही तैयारी कर रही है या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।